यहाँ पे आज बहुत ही इजी तरीके से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जो कि 40 साइज़ पर है और ये एक बड़ा साइज़ है। तो इसमें लोगों को दिक्कत आती है कि कटोरी का साइज़ परफेक्ट कैसे लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बैक साइड का पल्ला कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर नाप ले रहे हैं, क्योंकि 15 इंच लंबाई पर हमें तैयार करना है। हमने यहाँ पर पेपर लिया है, तो सिंगल पेपर लिया है। जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे और फ्रंट में यहाँ पर हुकाई करना है, तो उस हिसाब से लेंगे। अभी देखिए, ये हमने लिया है 5.5 इंच पर, नीचे से भी निशान लगा लिया है और यहाँ से अब सीधी लाइन लेंगे, जो कि आर्महोल वाली लाइन होगी। तो इसे ले रहे हैं हम 6 इंच पर। तो यहाँ 6 इंच लेने के बाद हम लेंगे 10 इंच, क्योंकि 40 का 4 पार्ट आएगा 10। 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो 10 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 इंच का भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। कमर यहाँ पर 34 है, तो 34 को भी 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। 1 इंच की डॉट डालेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यानी कि आपको ऊपर जितना मार्जिन लेना होगा उतना ही मार्जिन नीचे भी रखना होगा। और यहाँ से ले रहे हैं 1.25 इंच, यानी कि 1.25 इंच। इंची टेप को सीधा रखेंगे और इस तरीके से डॉट पॉइंट निकालेंगे। इस पॉइंट को और ये जो हमारी लाइन है 1.25 इंच को इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए हमारा कितना सही तरीके से आर्महोल की गोलाई आई है। अब लेंगे हम गले की चौड़ाई। तो गला यहाँ पर हमें विड्थ जितनी भी रखनी होगी उस हिसाब से लेंगे। हम ले रहे हैं यहाँ पर 2.5 इंच। गहराई यहाँ पर रख रहे हैं 10 इंच पर। यदि आपको और गला डीप रखना है तो रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा है नीचे से 3 इंच की दूरी पर और गहराई है 10 इंच की। तो इस तरीके का कुछ शेप दे दिया राउंड में। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ से 2 लाइन अंदर की ओर, यानी कि गले की साइड की ओर हमें डाउन करना है, यानी कि 0.25 इंच। इंची टेप को नीचे कमर के पास सीधा रखेंगे, फोल्ड करेंगे, जो पॉइंट आएगा उसी पॉइंट से हमें सीधी लाइन लेनी है 4.5 इंच। इस लाइन को आप 4 इंच 4.5 इंच लंबाई की डाल सकते हैं। दोनों साइड हाफ इंच की प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाने के बाद अभी इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो भी साइज पर हमने यहाँ पे निशान लगाया है, गले की भी यहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं। देखिए, बैक साइड के पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट की कटिंग के लिए फ्रंट में ही हुकाई करना है। उसका मार्जिन लेंगे लगभग हाफ इंच। हाफ इंच से एक लाइन कम आप ले सकते हैं। नीचे की ओर लेंगे हम यहाँ पर 1 इंच, क्योंकि जब कटोरी वाले में बेल्ट जुड़ता है तो उसके लिए मार्जिन लगता है, इसलिए 1 इंच प्लस करना ज़रूरी है। इस मार्जिन को नीचे की ओर छोड़ देंगे और हुकाई वाले मार्जिन को बाहर की ओर छोड़ देंगे और बैक साइड वाले पल्ले को कुछ इस तरीके से रख देंगे। और जो शोल्डर लाइन है ना, वहीं से सीधे इस तरीके से स्केल को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे और जो गले की चौड़ाई है उसका निशान लगाएंगे और आर्महोल की जो गोलाई है इस तरीके से हमें डॉट डॉट करते हुए निशान को लगा लेना है। नीचे भी निशान लगा लिए हैं ताकि सीधी लाइन ले लेंगे। अभी इस यहाँ पर फिर से एक बॉक्स को तैयार करना है, क्योंकि फ्रंट की हमें गोलाई देनी है, फ्रंट पार्ट के आर्महोल की गोलाई के लिए। अब यहाँ से जो हमारा कटिंग वाली लाइन है उसको हमने वहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अभी देखिए, यहाँ पर लगभग हाफ इंच की एक लाइन लेंगे। अंदर की साइड भी एक लाइन यहाँ पर लेने के बाद इस तरीके से हमें बॉक्स को तैयार करना है और कुछ इस तरीके से शेप देना है। बहुत ही ईजी तरीका बता रहे हैं, जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ से जो गले की चौड़ाई तो हमें पता थी, तो यहाँ पे गहराई ले रहे हैं 6 इंच पर और आपको मन हो तो यहाँ पर 6.5 इंच भी ले सकते हैं गले की डीप फ्रंट के। टक्स पॉइंट देखेंगे तो इस साइज में आप आसानी से 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है 10.5 इंच। इससे 2 से 2.25 इंच नीचे जाएंगे। यदि बेल्ट आपको ऊपर रखना है तो 2 इंच काफ़ी है, नहीं तो आप 2.5 इंच तक भी नीचे ले सकते हैं। बेल्ट किसी किसी को ऊपर पसंद होता है। यहीं से हमें सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 0.75 इंच एक पॉइंट लगाया है और यहाँ से 3.5 इंच दूरी पर यहाँ पर एक कर्व दे देंगे बेल्ट में। और देखिए, 1.5 इंच का जो मार्जिन है उसको ड्रॉ करते के हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें कटोरी का साइज़ निकालना है इस वजह से। तो देखिए, जो चेस्ट थी हमारी 4 पार्ट यानी कि 10 इंच, वहाँ से इंची टेप को रखते हुए फिर से इंची टेप को उसी पॉइंट पर हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो आया है वो हमारा हो गया 5 इंच।
5 इंच में हम 1.25 इंच ऐड करेंगे, ये हमारा लेना ज़रूरी है। यदि आपका बहुत ही हैवी साइज़ हो तो यहाँ पर 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच लेना सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर, गले के पास जाएंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाए हैं। जिस तरीके से मैंने निशान लगाया सेम इसी तरीके से लगाना है। देखिए अभी यहाँ पर आगे वाले कर्व से देंगे तो 2 इंच, पीछे वाले से देंगे तो 2.5 इंच का, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए किस साइड में हमने गले की साइड में तिरछा रखते हुए ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पर दे देंगे कर्व, यानी कि कटोरी का जो शेप है उसे हम दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद अभी कमर के साइड पर जाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर एक निशान लेके तिरछा मिला दिए हैं। इतना कपड़ा वहाँ से निकाल देंगे तो हमारा जो ऊपर की ओर कोई भी रिंकल एकदम नहीं आएगा, तो वहाँ से फिनिशिंग आ जाएगी। अभी जो भी निशान थे, फ्रंट की गोलाई की भी कटिंग कर दी है हमने, आर्महोल की और गले की भी कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बेल्ट पट्टी जो है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और देखिए जो ये पॉइंट है हमारा, इसको कट कर देंगे। यदि आप पहले कट नहीं करते हैं तो स्टिचिंग करते समय भी इन सब चीज़ों को कट कर सकते हैं, आपकी फ़िटिंग तब भी अच्छी आएगी। यदि आपकी कटिंग अच्छी होगी तो फिटिंग हमेशा 100% अच्छी आएगी। स्टिचिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अभी देखिए सारे पार्टों को तो हमने कट कर लिया है। अभी देखिए साइड के पार्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन बीच वाला जो पार्ट है यानी कि चोली वाला, तो इस पार्ट को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ये लग नहीं सकता, हमें यहाँ पे कपड़े को बढ़ाना होगा। सेम टू सेम कॉपी करेंगे, जिस तरीके से है उसी तरीके से हमें निशान को लगाना है। देखिए यदि आपका स्ट्रेट ना हो पा रहा हो तो आप पिन की सहायता भी ले सकते हैं। पिन से यहाँ पर सिक्योर कर देंगे, उसके बाद निशान को लगा लेंगे। देखिए सेम कॉपी किया है, कुछ भी अभी ऐड नहीं किया है। अब देखिए 1/2 इंच ऊपर की ओर यहाँ पे ऐड कर दिया, नीचे की ओर 1.5 इंच ले रहे हैं। 1.5 इंच इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी जो प्लेट है वो डालनी है। 1.5 इंच दोनों साइड 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ पर हमने इंची टेप को सीधा रखा है। सीधा रखने के बाद फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमने एक पॉइंट निकाली है। इस पॉइंट को देखिए किस तरीके से मिला रहे हैं, तो यहाँ से डॉट डॉट करते हुए हमने ये लाइन मिला दी है। तो ये हमारा इसी में मार्जिन ऐड है। अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हमें मिलाना है तिरछा। नीचे की ओर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि प्लेट की लंबाई जितनी रखनी हो उस हिसाब से। तो हैवी साइज़ों में 3 इंच की प्लेट जाती है, नीचे 1.5 इंच आ चुका है और यहाँ पर हम तिरछा इस तरीके से मिला दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने यहाँ पर मिला दिया है। और अभी यहाँ पर 1.5 इंच की इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अपोजिट साइड दोनों साइडों में लगाने के बाद 1.5 इंच पर ही ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि 3 इंच लंबाई की प्लेट हो चुकी है और ये 3 इंच चौड़ाई की भी प्लेट है। तो देखिए कटोरी साइज़ बढ़ाने का तरीका यही है कि आप परफेक्ट यदि कटोरी को बढ़ाते हैं तो आपकी फ़िटिंग भी 100% सही आएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाने के बाद अभी कट कर लेना है। गले साइड से भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने गले साइड में जो है 1/2 इंच नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हमने पहले ही हुकाई का मार्जिन ले रखा है, इस वजह से। अभी जब हम प्लेट डालेंगे तो देखिए किस तरीके से हमारा ये पफ बनेगा, यानी कि चोली का साइज़। अभी हमने बैक साइड के पल्ले को फिर से लिया है। यहाँ से हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग, इसलिए लिया है 1/2 इंच ऊपर छोड़ेंगे शोल्डर पर ज्वाइनिंग के लिए, और इसके बाद से इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से राउंड घुमाएंगे। घुमाने के बाद आएगा 10.25 इंच। तो इसको नोट डाउन करते हुए हमें लेना होगा फिर से इस तरीके से पेपर को, कपड़े पर लेंगे तो कपड़ा ही लेंगे। और यहाँ पर देखिए 9 इंच पर तैयार करने के लिए 10 इंच लेंगे। जितना भी लंबा तैयार करना होगा 1 इंच प्लस करेंगे। फोल्डिंग वाला बनाएंगे तो 1.5 इंच प्लस करेंगे। अभी यहाँ पर सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब देखेंगे चौड़ाई, तो यहाँ पर हमें डबल फोल्ड पर ही निकाल रहे हैं। देख रहे हैं कि डबल फोल्ड है। अभी यहाँ पर हमारा जो आया था चौड़ाई, यानी कि जो आर्महोल की गोलाई हमने घुमाई थी तो आया था 10.25 इंच। उसमें से हमें 0.75 इंच माइनस कर लेंगे। आप 1/2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 0.75 इंच कंप्लीट है कि इतने में हो जाएगा आपका। और यहाँ से देखिए 3.5 इंच नीचे की ओर एक निशान लगाए हैं और यहाँ से निशान ले रहे हैं 2.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ से लेने के बाद ये 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान लगा रहे हैं। इस निशान को यहाँ पर हमें मिलाना है और ये बहुत ही ईजी टेक्निक है। इस टेक्निक से यदि आप स्लीव्स की कटिंग करते हैं, पहली बात तो ये एकदम 100% परफेक्ट फिटिंग में आती है। और दूसरी बात, यदि बिगनर्स हैं
तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पर लिए हैं। बाजू की गोलाई जितना भी होगा उसका हाफ करते हुए 1.5 इंच का मार्जिन का निशान, और इसको बाहर की ओर मिलाया, इसे अंदर की ओर मिलाया। जो लाइन हमने सीधी ली थी इसी का सेंटर ले लेंगे। देखिए इस तरीके से, यह अंदाज़ा हो तो भी आप ले सकते हैं आसानी से, और हल्का सा इसको कर्व में चेंज कर देंगे। कटिंग करते समय भी ध्यान देंगे कोई भी नॉक नहीं बननी चाहिए यहाँ पर, और आसानी से हमें कटिंग करनी होगी। ये देखिए यहाँ पर जब स्टिचिंग करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से गोलाई देते हुए स्टिच करना है। कटिंग तो सीधे होगी, लेकिन स्टिच करते समय परफेक्ट फिटिंग के लिए वहाँ पर हमें गोलाई को हल्का सा घुमाना होगा, क्योंकि बाजू जो होता है हम लोग का वो थोड़ा सा गोलाई लिए हुए होता है, सीधा तो होता नहीं है। इस वजह से यहाँ से हमें जिस तरीके से भी हमने 0.25 इंच डाउन किया था वहीं से कट करना स्टार्ट करेंगे। बाहर वाले की कटिंग पहले करनी है, अंदर वाले की बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने पहले कट कर लिया, इसके बाद ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमने आगे वाला जो कर्व का निशान था उसकी कटिंग की है। देख सकते हैं यहाँ पर हम मिला के दिखा रहे हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हुई है। इस तरीके से आप यदि कटिंग करते हैं तो आपका भी परफेक्ट बनेगा। देखिए, और यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।